बच्चों एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th के आज के वीडियो में हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो ये है कि किस तरह से हम ये प्रूफ करेंगे कि √15 एक अपरिमेय संख्या है। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का मतलब 2, √3, √5, √7 इस टाइप की जो संख्याएं हैं, यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, तो किस तरह से हम इनको अपरिमेय संख्या प्रूफ करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग ऐसी संख्याओं को देखेंगे जो स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी और वे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगी, पूर्ण वर्ग नहीं होंगी, लेकिन वो भाज्य संख्याएं होंगी। यानी ऐसी भाज्य संख्याएं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं हैं, उनका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट के अंदर अगर वो हैं तो वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो इसी को लेके हम स्टार्ट कर रहे हैं। √15 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। √15 के अलावा आप सिद्ध कर सकते हो √6 भी ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब होता है जो एक और खुद के अलावा और किसी संख्या से कट जाए। तो एक के और खुद के अलावा ये 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, तो ये भाज्य संख्या है और ये पूर्ण वर्ग भी नहीं है। तो इसको भी इसी मेथड से प्रूफ किया जाता है जिस मेथड से हम √15 को अपरिमेय सिद्ध करेंगे। तो √6 हो गया, √10 हो गया, √10 के बाद 11, फिर 11 नहीं 12, √14 इस टाइप की जो संख्याएं हैं उसको इस मेथड से, जो मेथड अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस मेथड से अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं। तो जो आपको प्रूफ करना है वो ये है कि प्रूफ दैट √15 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इसको हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। तो कंट्राडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो आपको प्रूफ करना रहता है ठीक उसका उल्टा हम मान के चलते हैं। तो हमने मान लिया कि √15 एक अपरिमेय संख्या न होके बल्कि एक परिमेय संख्या है, एक रैशनल नंबर है। अब अगर √15 एक रैशनल नंबर है तो √15 को हम लोग लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में, जहाँ p/q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है और q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। साथ ही साथ जो p और q का HCF है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जो महत्तम समापवर्तक है, वो 1 है। यानी ये दोनों संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 1 से ही कटेंगी और किसी संख्या से ये नहीं कटेंगी। तो इतनी चीज़ें हम मान के चल रहे हैं कि p और q पूर्णांक हैं, q 0 के बराबर नहीं है और p और q का जो HCF है यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो √15 को हमने लिख दिया कि √15 को मान लिया ये परिमेय संख्या है और इसको हमने p/q के फॉर्म में मान लिया कि ये ऐसे है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो अगर आप दोनों साइड के स्क्वायर करोगे तो रिज़ल्ट आएगा 15 = p²/q², या p² को आप लिख सकते हो 15q²। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 15q², p² = 15q²। अब p² = 15q², ये जो 15 है इस 15 का हम गुणनखंड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 5 × 3। तो p² को लिखा 5 × 3 × q²। अब इसका मतलब ये हुआ कि p² का 5 एक गुणनखंड है, 3 एक गुणनखंड है, q² एक गुणनखंड है। यानी p² 5 के द्वारा कटेगा, 3 के द्वारा कटेगा, q² के द्वारा कटेगा। तो इसमें से हमने 5 को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि 5 हमारा प्राइम नंबर है और अभाज्य संख्या है। तो हमने लिखा कि p हैज़ ए फैक्टर 5, यानी p का एक गुणनखंड 5 है, विच इज़ प्राइम नंबर, जो कि एक अभाज्य संख्या है। तो चूंकि p² 5 के द्वारा विभाज्य है, चूंकि फैक्टर है, फैक्टर का मतलब ये हुआ कि p² जो होगा 5 के द्वारा विभाज्य होगा। तो p² 5 के द्वारा विभाज्य है, इसका मतलब p जो है वो भी 5 के द्वारा, p² 5 के द्वारा विभाज्य है, तो इसका मतलब हुआ p भी 5 के द्वारा विभाज्य होगा।
अब अगर p 5 के द्वारा विभाज्य है, यानी p में हमने 5 का भाग दे दिया, तो ये पूरी तरह कट जाएगा और इसको हमने मान लिया भागफल आ रहा है m, तो p को लिख सकते हैं 5m। तो p को हमने लिखा 5m, इसको हमने इक्वेशन 2 डाल दिया और इसको इक्वेशन 1 डाल दिया। अब इक्वेशन 2 से p का मान उठा के हमने इक्वेशन 1 में रख दिया, तो 5m का होल स्क्वायर जब हम करेंगे, यहाँ पे हमने 5m रखा p की जगह, तो 5m का होल स्क्वायर हो जाएगा 25m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 3q स्क्वायर, 5 इंटू स्क्वायर। अब ये 5 से 25 कैंसिल आउट होगा, तो हमें मिला 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। अब ये जो रिज़ल्ट है वो ये कहता है कि जो 3q स्क्वायर है उसका पूरे का एक फैक्टर 5 है, दूसरा फैक्टर m स्क्वायर है। इसका मतलब 3q स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 5m स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर है, और इसका मतलब हुआ m स्क्वायर की जो वैल्यू होगी 3q स्क्वायर अपॉन 5 के बराबर होगी। चूँकि ये पूर्णांक है, इसका मतलब ये 3q स्क्वायर 5 से विभाजित हो जाएगा, और 3q स्क्वायर के 5 से विभाजित होने का मतलब हुआ कि चूँकि 3 तो 5 से विभाजित होगा नहीं, 3q स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब कि चूँकि 3 5 से विभाजित होगा नहीं, इसका मतलब निश्चित तौर पे q स्क्वायर ही 5 से विभाजित होगा। तो वही लिखा हुआ है कि 3q स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 5, सिंस 3 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5, 3 5 से विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब है q स्क्वायर ही 5 से विभाजित होगा। अब चूँकि 5 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है और q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो q को भी विभाजित करेगा अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से। अब चूँकि 5 q को विभाजित कर रहा है और 5 ही यहाँ देखिए p को भी विभाजित कर रहा है, 5 ही p को भी विभाजित कर रहा है, तो 5 दोनों को विभाजित कर रहा है, p और q दोनों को विभाजित कर रहा है। तो 5 p और q दोनों को विभाजित कर रहा है, लेकिन हमने माना हुआ था शुरू में कि जो p और q का HCF है वो 1 है। तो लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि p और q दोनों को 5 विभाजित कर रहा है, इसका मतलब p और q का HCF 1 नहीं होगा, ये क्लियर इसका मतलब हुआ। और ये कहता है कि विच इज़ ए कंट्रोडिक्शन, ये एक विरोधाभास है, क्योंकि हम मान के चले थे कि p और q का जो HCF है वो 1 है, लेकिन यहाँ पे जो रिज़ल्ट आया वो ये है कि p q सिर्फ 1 के द्वारा विभाजित नहीं है बल्कि 5 के द्वारा भी विभाजित है, अतः HCF p q का 1 नहीं होगा, लेकिन हम ये मान के चले थे कि 1 है, ये कंट्रडिक्शन हुआ। इसका मतलब हुआ कि p√5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, और अगर रैशनल नंबर नहीं है तो इसका मतलब √5 हमारा इर्रेशनल नंबर है। यही इसका प्रूफ है।